हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मेजर इशू कि हम अपने बच्चे के लिए एक प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे चूज करें। इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं और हम इनमें से अपने बच्चे के लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसको कैसे चूज करें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स के आगे। और आज मैं आपके साथ ये 5 मिनट की कन्वर्सेशन के अंदर आपको ये क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है जिससे आप प्रॉपर एक एग्जैक्ट इंस्टीट्यूट पे पहुंच जाएंगे जहां आपके बच्चे को बहुत कंफर्टेबल फील होगा और उसको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, अभी 12 साल के एक्सपीरियंस हो गया मुझे कोचिंग में, तो सबसे पहली बात जो पेरेंट्स आके कहते हैं कि हमने एबीसी किसी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे का दाखिला करवाया और उन्होंने पहले दिन ही पूरी फीस ले ली थी, पूरे साल की, पूरे कोर्स की फीस ले ली थी और आफ्टर फ्यू डेज हमें ये महसूस होने लग गया, हमारे बच्चे ने आके ये बोला कि उसको कम समझ आ रहा है या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है वहां पे, जिस कारण से अब हम अपने बच्चे को वहां पे फोर्सफुली भेज रहे हैं क्योंकि हमने वो जो फीस पे करी है उसका रिटर्न लेना है पूरा, राइट। तो मेरी एक बात जरा ध्यान से समझिए, आपने पूरी फीस का रिटर्न लेने के लिए एक सेकंड और अपना नुकसान करवाया कि हमने अपने बच्चे का पूरा साल भी खराब करवाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बच्चा 10th में है तो 10th कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है एक स्टूडेंट के लिए, एक वो ही जानता है जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आता है। और हम उसको एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवा दिया जहाँ पे उसकी प्रॉपर ग्रिप नहीं बन पाई, वो प्रॉपरली नरिश नहीं हो पाया कॉन्सेप्ट्स बेस पे, और वो अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर ही नहीं पाया वहाँ पे जाके। जितना उसमें हिम्मत थी, जितना उसमें समझ थी, उस हिसाब से वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाया। तो ये एक हमारा साथ में नुकसान हुआ और मनी तो जो वेस्ट हुई है वो तो साथ में हुई ही है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो आपसे ओपिनियन है कि आपको हमेशा वो इंस्टीट्यूट चूज करना है जहाँ पे इंस्टॉलमेंट में फीस देने की फैसिलिटी हो, ताकि पूरा साल आपके पास ये ऑप्शन हो कि जब आपका बच्चा आके आपको बोल रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, या कोई और प्रॉब्लम, जिसके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कई बार एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता, आसपास के बच्चे अच्छे नहीं होते, उसको तंग कर रहे होते हैं, हम फिर भी अपनी फीस के कारण उसको वहां पे भेजेंगे। तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कभी भी बच्चे को इंस्टीट्यूट चेंज करवा सकें, क्योंकि स्कूल में उसको नहीं समझ में आया, इसका कारण यही था कि हम स्कूल में को चेंज नहीं करते हैं। 99% केसेस में कभी भी पेरेंट्स स्कूल को चेंज नहीं करते हैं। स्कूल में बच्चा जा रहा है, उसको समझ आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तेरे को कोचिंग लगा देते हैं। पर बहुत बार देखा गया कि कोचिंग को सिलेक्ट करते हुए भी पेरेंट्स सही फिल्टर्स लगाने भूल जाते हैं। सेकंड जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको इंस्टीट्यूट रॉ वे में जाके सिलेक्ट नहीं कर लेना। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट आपने देखा जिसके अंदर बहुत अच्छी लाइटिंग हुई है या बहुत सारे उन्होंने बैनर्स लगाए हुए हैं, हमारा ये रिजल्ट है, क्योंकि आप उन बच्चों से जाके तो मिलने नहीं वाले हो जिनकी उन्होंने फोटोज लगाई हैं, तो डेफिनेटली वो फेक भी हो सकती हैं फॉर अ मार्केटिंग पर्पसेस। तो आपको फिर क्या करना है, आपके लिए जो मेन ओपिनियन मेरा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपने वहां पे पढ़ने वाले कम से कम 5 बच्चों से उस इंस्टीट्यूट का फीडबैक लेना है जो अभी प्रेजेंटली वहां पढ़ रहे हैं, और वो जो 5 स्टूडेंट्स होंगे वो एक ही ग्रुप के नहीं होने चाहिए। मतलब आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, वहां पे 5 बच्चे ग्रुप बना के बाहर खड़े हैं, आप उनसे ओपिनियन इकट्ठा मत लीजिए। आप उनमें से एक बच्चे से या उनमें से पूछ के उनको एक बच्चे का ओपिनियन मानिए और अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लासेस के बच्चों से आप ओपिनियन लीजिए, ताकि आपको वो बता सके, फीडबैक दे सके कि इस इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं और उनकी डाउट सॉल्विंग का पूरा क्राइटेरिया क्या है, वो सारा सिस्टम आप समझ सकें। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके आगे रखूंगा, आप ये चीज़ पहले एश्योर कर लेना कि आप सर्वे करके जाएं। सर्वे से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी डेफिनेटली। तीसरी चीज़ जो आपने ये करनी है, अपने बच्चे को ये पहले से मेंटर करके रखिए कि जो भी आप पढ़ने जा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट, बहुत सारे कैसे होता है कि बच्चे को नॉन मेडिकल लेके दे रहे हैं तो पेरेंट्स पहले ही उसके दिमाग में ये डाल देते हैं
बेटा वो थोड़ी टफ हो सकती है, तुझे अपने एफर्ट्स लगाने थे, तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तूने एफर्ट्स कम लगाए होंगे, सो एंड सो करके ऐसे बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है बेटा, दुनिया में हर एक कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है अगर समझने वाला ठीक हो और समझाने वाला ठीक हो। तो बच्चा आपको आके अगर बोल रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है और आपको पता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को जानते हैं, तो उसके ऊपर एक एक्शन लीजिए। एक्शन लेने का मतलब है कि उसको एक चीज बताइए कि मुझे आके आप फीडबैक दो। घर पे आप ये डोर ओपन रखिए कि फीडबैक आना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो मैं आपसे देना चाहता हूं कि आप डेमो क्लासेस मांगिए। जब भी आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाने गए, अंदर आप गए हैं, एडमिशन करवाने के समय पर आप कम से कम 3 दिन के डेमो क्लासेस मांगिए। 3 दिन के डेमो क्लासेस में जो एवरेज से भी बुरा इंस्टीट्यूट है, बेकार पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग तो वैसे ही खोल के बैठे हैं, तो उनके बारे में आपका बच्चा तीसरे दिन ही बता देगा। ये सबसे मेन चीज है कि आपको डेमो क्लासेस में ही पता लग जाएगा और आप 3 दिन बाद ही चेंज करने का ऑप्शन आपके पास होगा, ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। एंड लास्ट फॉरमोस्ट कि आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व भी करिए। बच्चा एक डिसिप्लिन में आना चाहिए। जैसे एक बच्चा एक इंस्टीट्यूट में जा रहा है, 1 महीना हुआ उसको जाते हुए, कोई बात नहीं, आप उसको बड़े ध्यान से देखिए कि क्या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ मेरा बच्चा डिसिप्लिन में आया है। क्या आपका बच्चा छुट्टी मारने से पहले ये आपको कहता है कि मेरे सर से पहले परमिशन ले लो? दैट मीन्स उनका जो टीचर है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दे रहा है, और इसीलिए तो हमने वहां पे भेजा था। स्कूल में इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं ना हो रहा था, इसीलिए तो हमने उसकी कोचिंग लगवाई ताकि वो वहां पे जाके अपने टीचर से 1 बाय 1 बात कर सके। और आपको इस बात से पता लग जाएगा कि टीचर अगले दिन जाके इसको पकड़ रहा है, दैट मीन्स टीचर को ध्यान में है कि ये कल नहीं आया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें पता ही नहीं लगता है कि बच्चा आया था कि नहीं आया था, तो मतलब वहां पे लैक ऑफ डिसिप्लिन है। जहां पे भी रिजल्ट आएगा वहां डिसिप्लिन डेफिनेटली होगा। डिसिप्लिन की आपको सबसे ऊपर क्राइटेरिया रख के चलना है, ठीक है जी। और जो लास्ट में मैं आपको एक प्लस पॉइंट का ओपिनियन देना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे हमने कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करा और वो प्रॉपर वे में पढ़ा भी रहे थे, और जैसे फर्स्ट चैप्टर करवाया, सेकंड करवाया, थर्ड करवाया, फोर्थ चैप्टर बच्चे को समझ में नहीं आया, तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन का ये मतलब नहीं है कि आप वो फोर्थ चैप्टर के बेसिस पे अब उसका इंस्टीट्यूट चेंज करवाने पे चले गए। अगर आप बच्चे का इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी बदल रहे हैं, कोचिंग बदलते जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए आप रिजल्ट को बहुत बुरी तरह खराब कर रहे हैं। आपको एक बार अगर कोचिंग चूज कर ली और बच्चे को समझ आना स्टार्ट हो गया, तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि इसको बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज ना किया जाए, एक चैप्टर के आधार पर भी। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर हो सकता है कि आपके सपोज पहले 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के थे, तो आपके बच्चे की केमिस्ट्री अच्छी हो, और फोर्थ चैप्टर बायो का है, और हो सकता है कि आपके बच्चे के बायो के बेसिक्स वीक हो, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, तो उसको इस कारण से ये चैप्टर ना समझ में आया हो। तो आपको चाहिए कि उनके टीचर के साथ आप जाके कनेक्ट होइए। वो टीचर अगर आपकी बात सुन रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप उनके साथ उसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए, या उसका बच्चे को दोबारा से उस चैप्टर को करवाने की अपील रखिए, तो हो सकता है वहां पे आपका सॉल्यूशन निकल जाए। गलत डिसीजन ना लें, यही हमारी इस वीडियो का मेन एजेंडा है। और होपफुली अगर आप ये 3-4 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ठीक ही चूज हो गया है, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स प्योरली एक्सपीरियंस्ड बेस है। कोई थ्योरेटिकल मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूं, ये कोई थ्योरी नहीं है, पूरा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली मैं आपको जो सॉल्यूशन है वो दे रहा हूं। आप इसको करके देखिए और आपका बच्चा अपने आप बोलेगा कि चीजें सब कुछ समझ में आ रही हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।